75 ईयर्स पूरे कंप्लीट हुए हैं, क्या संदेश देंगे आज जो युवा नौजवान हैं पढ़ाई कर रहे हैं, एजुकेशन कर रहे हैं? देखिए, आजकल के जो लॉ स्टूडेंट्स हैं उनको ये पता होना चाहिए कि जब भी सक्सेसफुल हो सकते हैं कि जो मेहनत करें, कॉलेज के अंदर भी पढ़ाई करें और जो पढ़ाई कॉलेज में करी हुई है वही बाद में उनके काम आएगी। अब वो ज़माना नहीं रह गया कि पहले आता था अपने गांव वाले के पास ही केस लेकर आ जाते थे। अब तो जिसमें कैपेबिलिटी होगी उसी वकील के पास क्लाइंट जाएगा और क्लाइंट आज टेस्ट कर लेता है। आज वो ये देख लेता है इस वकील साहब की कोई अपीयरेंस है या नहीं, इस वकील साहब की आवाज़ निकल रही है या नहीं निकल रही है। पहले तो ऐसा ज़माना होता जब हम बने थे वकील कि दुनिया झूठ बोल के कि ये मर्डर केस के बड़े अच्छे वकील हैं और वो 107 151 के केस में भी अपीयर नहीं हो सकते थे। आज कोई वकील धोखा दे के क्लाइंट को नहीं पकड़ सकता है, वही उसी के पास क्लाइंट आएगा जिसमें एबिलिटी होगी, कैपेबिलिटी होगी और क्लाइंट को ये टेस्ट करने का उनके पास मौका होता है। सर, आपने एक मैसेज दिया था स्टेज से कि जब मैं कॉलेज आता था तो रेलवे लाइन से पैदल आता था और पैदल ही वापस जाता था। आज तो पहले वाले दिनों में आज के दिनों में तो बहुत अंतर हो गया, क्योंकि आज संसाधन है, सबके पास गाड़ी है, घोड़े हैं, बाइक। मैं तो रोहतक से आता था, यहीं से दिल्ली से नहीं आता था, रोहतक से दिल्ली आता था, दिल्ली से फिर 320 बस से हम सादरा आते थे। सादरा चलती बस में उतरकर 4:40 की जो ट्रेन होती थी कलकत्ता जाने वाली उसमें बैठते थे, यहाँ उतरते थे, उतर के यहाँ 6 बजे यहाँ हम पहुँच जाते थे। 7:30 पौने 8 बजे यहाँ से निकलते थे अंधेरे में, जब ये रेलवे लाइन वगैरह में लाइटें नहीं होती थी। सर्दी के दिन, इमरजेंसी के दिन, उस टाइम हमारे टाइम में 2 साल इमरजेंसी थी, उस टाइम रेगुलर होना पड़ता था। 1 साल चाहे हमने कोई महीने आए होंगे केवल, परंतु आज बच्चे इतने रेगुलर नहीं हैं। मैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया का भी इंचार्ज रहा हूँ लीगल एजुकेशन का सारे भारत का। अब जो हैं अच्छे कॉलेज प्राइवेट सेक्टर में तो आ गए, क्योंकि सरकारी जो एडेड स्कूल हैं, जैसे यहाँ भी ये सबसे पुराना नॉर्थ इंडिया का लॉ स्कूल है, परंतु क्योंकि गवर्नमेंट के पास भी इतने फंड्स नहीं होते हैं तो उन्होंने जो बिल्डिंग के और फंड्स देने बंद कर दिए हैं। अब हमारे जैसे जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने अपने कॉलेजेस जो हम, क्योंकि हम तो 17 रुपये फ़ीस थी शायद हमारे टाइम में महीने की, और हर महीने देते थे। अब तो साल में दुनिया एडवांस में दे देती है। तो उस टाइम के मीन्स और आज के, तो हमारी ये ड्यूटी है, जैसे हमने अनाउंस किया कि पुराने स्टूडेंट्स जो हम सबको इकट्ठा करके उनसे फंड्स इकट्ठा करके, एलमनी एसोसिएशन के ये इंचार्ज हैं, तो इनके अकाउंट में फंड्स आकर, और ये एलमनी एसोसिएशन जो है वो यहाँ पे बिल्डिंग डीन साहब से, प्रिंसिपल साहब से पूछ के, मैनेजमेंट से पूछ के वहाँ पर एक, ताकि ये कंट्रीब्यूशन कोई और कॉलेजों के लिए भी मैसेज जाए कि इस तरीके के पुराने स्टूडेंट्स ने अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझी है। क्योंकि एडेड कॉलेजेस में ये प्रॉब्लम ये केवल एमएमएच कॉलेज की नहीं है, ये हर एक कॉलेज में है, क्योंकि सरकार ने, और सरकार की भी इसीलिए सेल्फ फाइनेंसिंग का सिस्टम चालू हुआ था। मैंने भी यहाँ गाज़ियाबाद में 3 लॉ कॉलेज हमने खोले जब मैं वाइस चेयरमैन था बार काउंसिल ऑफ इंडिया का। मेवाड़ लॉ कॉलेज खोला, एक हमने IAMR खोला, और एक ये IMS, और ये साहिबाबाद में ये इनके 3-4 हमने खोले। वे अच्छे चल रहे हैं क्योंकि वो फ़ीस ज़्यादा लेते हैं। उस टाइम मैंने 15,000 रुपये सालाना की फ़ीस परमिट करी थी, परंतु आज तो 50,000 60,000 रुपये सालाना जो है कॉलेजेज ले रहे हैं। परंतु यहाँ MMH कॉलेज में आज भी 3,000 बताया, और जो पहले अभी मेरे पास अभी ये बच्चे आए थे उन्होंने 2,000 रुपये सालाना जो है फ़ीस दी है, जो कि 2,000 रुपये में तो यहाँ बच्चे शाम को पान, जब खाना खाने के बाद सब घूमने जाते हैं तो पान खा जाते हैं। सर, जिस तरीके से आपने यहाँ पर तालीम हासिल करी और आज आप यहाँ चीफ गेस्ट के रूप में आए हैं, कैसे महसूस? देखिए, वो तो हमारे को कोई फ़र्क होता नहीं है, सारे वर्ल्ड में हम जा रहे हैं। हाँ, परंतु अपने ही जो दिल्ली में हमारे पास बच्चे आते थे और वो
पर आज मुझे पता चला वो भी हमारे इस कॉलेज से हैं। तो एक वो देख के कि ये बच्चे भी हमारे लॉ कॉलेज जहाँ हम पढ़े हैं, हम तो छाती तान के बोलते हैं दिल्ली में हम MMH कॉलेज के प्रोडक्ट हैं। दुनिया बहुत से छुपाते हैं, तो मैं कभी लाइफ में छुपाता नहीं हूँ, क्योंकि सच्चाई को सोशल मीडिया में जो बच्चे हमारा वो रिज्यूमे वो चढ़ाते हैं, उसमें जो हमने 5वीं क्लास तक भी पढ़ाई करी, वेस्ट गर्ल्स हाई स्कूल लड़कियों के स्कूल में हमने 5वीं तक पढ़ाई करी है, तो हम लिखते हैं और MMH कॉलेज का भी हम लिखते हैं। आखिरी सवाल, आज की जो जनरेशन है, जो आज शिक्षित हैं, छात्र हैं, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? बस सिंसियरिटी से पढ़ाई करें और वकालत में, और केवल वही आदमी वकालत में रहे जिसको लगे कि मैं वकालत में सक्सेसफुल हो सकता हूँ, क्योंकि पास करना लॉ की क्लासेस और वकालत में सक्सेसफुल होना बहुत फ़र्क है। इसमें वही आदमी सक्सेसफुल हो सकता है जिसकी नॉलेज हो और साथ में उसके पास केस आने की योग्यता हो। केस नहीं आ रहे परंतु आप यूनिवर्सिटी में फर्स्ट आए हैं, आप वकालत में 0 रहेंगे, सक्सेसफुल नहीं होंगे। आपको ताज़ा कमाना है, तभी आपके पास केस आएंगे, तभी आप केस को पकड़ने की कोशिश करेंगे। केस अपने आप नहीं आता, वकालत में नए वकील को केस को पकड़ना पड़ता है।